Hello everyone. Our today's topic is adjectives. An adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. Adjective एक वर्ड जो नाउन से पहले यूज किया जाता है उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल डॉल. डॉल इज अ नाउन और ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो डॉल को डिफाइन कर रहा है कि डॉल कैसी है, यानी कैसी दिखती है. तो डॉल सुंदर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस कैप. कैप इज अ नाउन एंड दिस इज एन एडजेक्टिव. दिस एडजेक्टिव इसलिए है कि वो बता रहे कि कौन सी वाली कैप. तो दिस कैप, ये वाली, यानी यह कैप. एंड अम्ब्रेला ऑल्सो नाउन. अम्ब्रेला भी आपका नाउन है. और ये माई इज अ एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि अम्ब्रेला किसका है, मेरा. नाउ वी कैन से दैट वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, दीज आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स. उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं. एन एडजेक्टिव इज यूजुअली पुट बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब. एडजेक्टिव्स का यूज नाउन से पहले किया जाता है, बट समटाइम इट इज ऑल्सो यूज एज सेपरेटेड फ्रॉम द नाउन. कई बार इसको अलग भी नाउन से थोड़ा अलग भी यूज किया जाता है. पुट आफ्टर द वर्ब, लाइक कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके वर्ब बाद में रखा जाता है, जैसे इज, एम, आर. वॉज, वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. एंड सीन, एपियर, ये बाद रखा जाता है. एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल. द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट. ही वॉज सैड. In the first example, beautiful word is an adjective and it is used for वह she के लिए यूज किया गया है इसको. ठीक है, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल है तो कौन है, she. ये she की क्वालिटी बता रहा है. और she is an is pronoun. यहाँ पर ये pronoun है. Sometime it define the pronoun also. Now come to the kinds of adjectives. अब adjectives की kind को देखते हैं. Number one, adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjectives, interrogative adjectives, and possessive adjectives. First of all, we will take the adjectives of quality. Quality means होता है विशेषता, यानी गुण. Then such adjective tells us about the quality or kind of a person or thing we are talking about. सच एडजेक्टिव, इस प्रकार के एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या थिंग की कुछ क्वालिटी या उसकी प्रकार को बताते हैं, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, बिग सिटी. सिटी इज अ नाउन एंड बिग इज अ इट्स क्वालिफाइंग इट. सिटी है तो कैसी है. कार इज अ नाउन. अब कार है तो कैसी है, ब्यूटीफुल. गर्ल इज अ नाउन. अब गर्ल है तो कैसी है, नाइस. So these examples of are the adjective of quality. Come to the next, adjectives of quantity. Quantity means होता है मात्रा. Such adjectives tell us how much of a thing is meant. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो किसी भी थिंग की मात्रा को बताते हैं, मतलब वो चीज़ कितनी मात्रा में है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द जग. मिल्क इज अ नाउन. मिल्क नाउन है और मच इज द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो कि मिल्क की क्वांटिटी को शो कर रहा है कि ये कितनी मात्रा में है, दूध कितनी मात्रा में है. सेकेंड एग्जाम्पल, नो राइस. राइस इज अ नाउन. यहाँ नाउन है और नाउन से पहले लिखा है नो. कोई राइस नहीं. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज इनफ वाटर इन द टैंक. एंड वाटर इज again noun and before the enough is an adjective की जो आपका पानी है वो मात्रा में की मात्रा बताई कि काफ़ी पानी है टैंक में. these are called these type of adjectives are called the quantity, यानी क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स जो कि नाउन से पहले यूज किए जाते हैं आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नंबर से आपको शो हो रहा है कि नंबर नॉर्मली आप जानते हैं नंबर्स वो वर्ड्स जो कि नाउन से पहले नंबर्स में होते हैं, जो उनकी एन एडजेक्टिव इज ऑफ द नंबर टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीट. ये बताते हैं कि
जो पर्सन है या कोई थिंग है वो मतलब नंबर्स में कितनी है। इट आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी, ये जवाब देगा मीन्स कि कितनी मतलब चीजें हैं, वो डायरेक्ट नंबर आपको बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स में। आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं। इन माई बॉक्स, मेरे बॉक्स में। देन 2, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पेंसिल्स। पेंसिल्स आर द नाउन, ये नाउन है हमारे पास, और 2 ये बता रहा है कि पेंसिल्स कितनी है, 2। नेक्स्ट है 6 डे, सैटरडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। अब जो डे है वो नाउन है, एंड 6 इज अ, आपको ये बता रहा है कि कौन सा डे, मतलब कौन से नंबर का डे, तो इससे एग्जैक्ट नंबर आपको पता चलता है। दिस टाइप of the words are called the adjective of number. One thing more, adjective of number which state the exact number of noun are called the cardinals. अब adjectives of number जो ये बिल्कुल exact number बताते हैं कि noun की कितनी नंबर हैं, 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, तो उनको cardinals कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 person 8 balls। ओके, adjective of number which shows in what order a thing or a person stands are called the ordinals. Adjective of numbers में जो ये बताते हैं कि थिंग की या पर्सन की कौन सी ऑर्डर में मतलब वो रखे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन एंड 4th डे, तो दीज आर द ऑर्डर्स, ये मतलब किस ऑर्डर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डर्स होते हैं। तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डिनल्स। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। नाउ some examples are also here. For example, there are few people in the hall. अब few जो है, few में आपको पता चल रहा है कि कुछ मतलब थोड़े लोग जो हैं वो हॉल में हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता चल, नंबर्स तो होंगे ही, मतलब काउंटेबल होता है फ्यू भी, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेंगे। तो ये भी एग्जांपल आपका नंबर्स का कहलाता है। Adjectives such as the each, every, either, neither are used when the persons or things are taken one at a time. Each, every, either, neither. These type of adjectives are used मतलब इनका यूज किया जाता है पर्टिकुलर सिंगुलरिटी के सेंस में लिया जाता है कि कोई चीज जब कोई कि वन मतलब एक टाइम में एक ही चीज ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों में मतलब आपको यूज कैसे करना है वहां पर, कि कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, कहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, और यूज कैसे करते हैं इसको। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वहां पर यूज की जाती है जिनको हम उन नाउन से पहले, जैसे राइस, शुगर, मिल्क, स्टील एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर यूज्ड विद द काउंटेबल नाउन्स लाइक। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जैसे बॉल्स जिनको आप गिन सकते हैं, उन नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सच एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज रेफर्ड टू। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे पर्टिकुलर ये मतलब पॉइंट आउट किया जाता है कि दिस वन की यही है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज मैंगो, ये मैंगो, यानी दीज जो वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि मैंगोज को, पर्टिकुलर मैंगोज को बता रहा है कि ये मैंगो श्योर है, यानी कि खट्टे हैं। नेक्स्ट आता है कैन यू सी दैट बिल्डिंग, क्या वह बिल्डिंग देख सकते हो, तो बिल्डिंग इज अ नाउन एंड उसको पॉइंट आउट करने वाला वर्ड, यानी कि उसको इंडिकेट कर रहा है कि यही वाली, मतलब वो वाली, दैट वन। नेक्स्ट
कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर्टिकुलर दिए हुए हैं, देखो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं नोट, demonstrative adjectives are followed by noun while the demonstrative pronouns stand alone. Demonstrative adjectives का यूज तब किया जाता है बाय द उन नाउन्स के द्वारा, while the, जबकि जो demonstrative pronoun होते हैं वो हमेशा अकेले आते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिए कि यहाँ पर demonstrative pronoun और demonstrative adjective में डिफरेंस बताया गया है। वो डिफरेंस ये है कि देखिए, दैट वॉज अ फंटेस्टिक आइडिया, देखिए दैट वर्ड जो आया है यहाँ पर ये सिंगल आया है, ठीक है। जब ये दीज, दैट, दोज, दिस एक्सेट्रा वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जब किसी नाउन को अपने साथ कैरी करते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। बट वो जब अकेले आते हैं, जैसे इन फर्स्ट एग्जाम्पल में दैट का यूज सिंगुलरली यानी अकेले किया गया है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इन द सेकेंड एग्जाम्पल दैट आइडिया यानी वह आइडिया, ये आइडिया नाउन है। जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का यूज नाउन के साथ किया जाएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, interrogative adjectives, these adjectives are used with the noun to ask the questions। ये adjectives का यूज हम questions को पूछने में करते हैं। and these question words also with, देखो ये question words हैं, ये nouns के साथ इनका यूज किया गया है, book, movie, time, etc। whose book is this, which movie did you see yesterday, what time is it by your watch। ओके, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर आर द पॉजिटिव एडजेक्टिव्स व्हेन used with noun to show who possess something। means is that कि words जैसे my, our, your, his, her, its, their are possessive adjectives होते हैं जिनका यूज noun के साथ किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो उन्हें possess करते हैं, यानी वो उनसे रिलेट है या वो चीज़ उनकी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर हैट। अब हैट इज अ नाउन, अब ये हैट किसकी है, योर यानी तुम्हारी को रिलेट कर रहा है, यानी कि उसको possess कर रहा है, वो उसकी है। नेक्स्ट, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर द नाउन, ये नाउन है, और ये माई वर्ड जो है एडजेक्टिव है जो उसको possess कर रहा है। His father is also the example of possessive adjective। Next come to the topic formation of the adjectives। adjectives का formation कैसे होता है ये कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। adjective can be formed by the adding certain suffix to words। suffix are a group of letter add to the end of a word। अब suffix की हेल्प से हम कुछ वर्ड्स को adjective बनाते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स जो है द ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो कि वर्ड के एंड में ऐड करके उसको एडजेक्टिव बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एफ्यूअल, फुल, एबल। अब ब्यूटी में इन्होंने फुल को ऐड किया है, तो ब्यूटी प्लस फुल यानी कि क्या बना, ब्यूटीफुल। डिपेंड प्लस एबल क्या फॉर्म हो गया, डिपेंडेबल। इन द सेम वे देयर आर मैनी सफिक्स, यहाँ पर बहुत सारे सफिक्स दिए हुए हैं तो जिनकी हेल्प से हम एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक फुल, OUS, वाई, एबल, आइक, इक। नेक्स्ट है ISH, लेस, LY, IVE, EN, एंड देयर आर मोर एग्जाम्पल ऑफ द prefix। prefix are the group of letters placed before the noun। कुछ prefix की हेल्प से भी हम वर्ड्स को जो है एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अन प्लस जैसे अनसीन, सीन में अगर हम अन को ऐड करें तो अनसीन यानी बिना देखा। डिफरेंट
तो इनको इसमें ऐड किया तो बना indifferent. So some are the more example here. Following are the some common prefix in, an, er, im. These are the examples of forming the adjectives. I hope you could understand the topic, the adjective. Thanks for watching it.